हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित राजपूत है एंड आई एम करेंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम होमोथेटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। होमोथेटी और डायलेशन जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। ये दोनों सेम ही मतलब वर्ड्स होते हैं, मतलब सिनोनिम्स टाइप हैं। तो आज हम होमोथेटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और कहाँ कहाँ हम इस होमोथेटी को यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे होंगे, जिसके अंदर हम 9 पॉइंट सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। होमोथेटी होता क्या है? होमोथेटी के अंदर हम क्या करते हैं कि होमोथेटी इस काइंड ऑफ सिमिलैरिटी जिसके अंदर हम दो ट्राइंगल्स, दो फिगर्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ओके, मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मुझे पता है, मैं मतलब ऐसे मान के चलता हूँ ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर रहते हैं। मतलब इसकी साइड लेंथ अगर एक्स है तो इसकी साइड लेंथ वाई है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी डैश वाली पॉइंट को सी से ज्वाइन करता हूँ और एक्सटेंड कर देता हूँ। सिमिलरली मैं ए वाले को ए से ज्वाइन करता हूँ, उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। सिमिलरली मैं बी वाले को बी से ज्वाइन करता हूँ, उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो जो तीनों लाइन सेगमेंट्स होंगी वो मुझे एक जगह पे इंटरसेक्ट होती हुई मिल रही होंगी। मैं उस पॉइंट को अगर नेम ओ देता हूँ तो क्या हो रहा है कि मैं अगर ओ सी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो मैं सी डैश पे पहुँच रहा हूँ। अगर ओ ए लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो मैं ए डैश पे पहुँच रहा हूँ। अगर ओ बी लाइन सेगमेंट में एक्सटेंड कर रहा हूँ तो मैं बी डैश पे पहुँच रहा हूँ। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे ये देखो, सिमिलरिटी में क्या होता है कि इसी तरीके से हम एक ट्राइंगल लेते हैं, रैंडम ट्राइंगल, और एक होमोथेटिस सेंटर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ओ लेता हूँ यहाँ पे, और ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। बट आप ये देखो कि अगर मेरे पास तो इक्वल ट्राइंगल कहीं भी है, रैंडमली पूरे प्लेन में कहीं पे भी है, एक 2D प्लेन, सॉरी एक 2D प्लेन के अंदर मेरा दो इक्वल ट्राइंगल कहीं भी होंगे और उनके मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स को ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते मिलेंगे। बट अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं बट वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो क्या वो सेम पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट पर जाके मीट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर उन दोनों की साइड्स इक्वल नहीं है तो, मतलब कि आई मीन टू से, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो क्या वो एक पॉइंट पे जाके कहीं मिलेंगे हमेशा? यस। क्यों? अब आप ये देखो, अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन करके एक्सटेंड करता हूँ और ओ को बी से ज्वाइन करके एक्सटेंड करता हूँ एंड ओ को सी से ज्वाइन करके एक्सटेंड करता हूँ, अगर ये x है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं x में एक फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। मान लेते मैं उस फैक्टर को नाम लेट से t दे रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस होगा पूरा का पूरा एक्स टी, और मैं एक ए टी पॉइंट, सॉरी ए डैश पॉइंट पर पहुँच रहा हूँ। अब सिमिलरली अगर जो ओ सी डिस्टेंस है अगर वो y है, तो अगर मैं उसमें y में t का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ एक फैक्टर t के साथ, तो मैं पॉइंट सी डैश से पहुँच रहा हूँ, सी डैश। सिमिलरली जो ये डिस्टेंस z है ओ बी, अब ओ बी डिस्टेंस में मैं एक फैक्टर t का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो मैं उस तरीके से बी डैश पॉइंट में पहुँच रहा हूँ। मेरा बी डैश पॉइंट समवॉट यहाँ कहीं होगा। ये डिस्टेंस क्या है मेरा? जेड टी। अब ये क्यों हो रहा है? अब जैसे कि आप ये देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स को मैं एक फैक्टर टी से स्केल कर दे रहा हूँ और सेम जेड को एक फैक्टर टी से स्केल कर दे रहा हूँ। जब मुझे पता है दोनों के दोनों फैक्टर इक्वल है, तो यहाँ पे जो ओ बी ओवर ओ ए है वो क्या हो जाएगा, एक्स ओवर, सॉरी, जेड ओवर एक्स में क्या करूँगा, टी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, जेड टाइम्स टी ओवर एक्स टाइम्स टी रहते, दैट इज इक्वल टू ओ बी डैश ओवर ओ ए डैश। हमें करेक्ट ये चीज़ आई मेरे पास, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी डैश ओवर ओ ए डैश, विच इम्प्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू ए डैश बी डैश। ओके,
तो मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल है। सिमिलरली ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी ए सी एंड ए डैश सी डैश। सिमिलरली बी सी इज़ पैरेलल टू बी डैश सी डैश। तो अगर मेरे पास कोई होमोथेटी सेंटर ओ है, मतलब रैंडमली कहीं भी एक प्लेन के अंदर पॉइंट ओ है, और मैं उस पॉइंट ओ को ए बी सी ट्राइंगल की तीनों साइड से ज्वाइन करता हूँ, फिर क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड से ज्वाइन करता हूँ और उनको एक्सटेंड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये एक्सटेंड किया। और अगर मुझे कोई एक पॉइंट ए डैश मिल चाहिए, मतलब रैंडमली मैंने उसको फैक्टर मान लो मैंने 2 के साथ किया है, तो अगर यहाँ पे टी की वैल्यू 2 लूँगा, तो जो ए बी होगा वो हाफ होगा ए डैश बी डैश के। ओके। सिमिलरली अगर मैं फैक्टर 3 लूँगा तो 1/3 हो जाएगा, फैक्टर 4 लूँगा तो 1/4 हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश के विथ होमोथेटी सेंटर ओ। ओके, एम आई करेक्ट? तो मैंने यहाँ पे जो आपको एक बात बताई थी कि जो ए बी सी ट्राइंगल में अगर मेरे पास कोई भी दो रैंडम सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे इक्विलेटरल, तो वो एक होमोथेटी सेंटर पर जाके मीट करेंगे। ओके। वो एक प्लेन के अंदर नहीं होंगे, मतलब वो एक प्लेन के अंदर मीट नहीं कर रहे होंगे। अगर वो पैरेलल होंगे, जैसे कि ए सी अगर ए डैश सी डैश पैरेलल है तो ही उनका जो होमोथेटी सेंटर है वो आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख रखी है कि जो मेरा पॉइंट ओ है वो होमोथेटी सेंटर है और ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। अब मैं इस बी पॉइंट को स्केल करके एच बी पे पहुँचा रहा हूँ, ए पॉइंट को स्केल करके एच ए पे पहुँचा रहा हूँ, सी पॉइंट को स्केल करके एच सी पे पहुँचा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है, और साथ ही में ओ एक होमोथेटी सेंटर ओ और एक फैक्टर लेट से टी के साथ है। ओके। तो यहाँ पे होमोथेटी होती है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि मेरा होमोथेटी सेंटर क्या है, और साथ ही मैं उसको किस फैक्टर के साथ स्केल कर रहा हूँ। तो जैसे कि ये एक पॉजिटिव स्केलिंग थी विद अ फैक्टर ऑफ टी, बट आप यहाँ पे देखोगे कि जो ए पॉइंट है वो पीछे जाके मैप हुआ है। तो यहाँ पे मैं किसी एक नेगेटिव नंबर के साथ स्केलिंग कर रहा हूँ, -1 हो सकता है, फिर -x हो सकता है। तो जो ए पॉइंट है वो एच ए पे जाके स्केल हुआ है, बट बैक पीछे की साइड में जाके स्केल हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि मैं एक नेगेटिव फैक्टर के साथ उसको स्केल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फिगर होगा वो सिमिलर तो होंगे, बट वो अपोजिटली ओरिएंटेड होंगे। मतलब ये अगर राइट हैंड साइड अगर ए पॉइंट ऊपर है तो लेफ्ट हैंड साइड में ए पॉइंट नीचे हो जाएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सी पॉइंट को एच ऑफ सी से किया है, बी पॉइंट को एच ऑफ बी से किया है। तो बी पॉइंट नीचे था वो ऊपर चला गया, सी पॉइंट नीचे था तो वो भी ऊपर चला गया। ओके, ये चीज़ है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि एग्जैक्टली होमोथेटी क्या बोलता है। ओ, ओके। So let ABC and XYZ be non-congruent triangles such that AB is parallel to XY, BC is parallel to YZ, and CA is parallel to ZX. Then lines AX, BY, CZ conquer at some point O, and O is center of homothety mapping ABC to XYZ. ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट्स ये मेरा होमवर्क प्रॉब्लम है वैसे, अभी इधर थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास ए बी है दैट इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। ओके। जो मेरी ए बी लाइन सेगमेंट है वो एक्स वाई से पैरेलल है। इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। माई ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड माई बी सी इज पैरेलल टू वाई जेड। सॉरी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी सी बनाऊँगा। लेट्स से दिस इज माई पॉइंट सी। जो मेरा बी सी है दैट इज पैरेलल टू वाई जेड। अब मैं यहाँ पे अगर ए सी ज्वाइन करता हूँ, अब मैं ए सी ज्वाइन करता हूँ तो मैं ए सी को एक्स सेट के पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। तो अब मैं यहाँ से अगर एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन बनाता हूँ ए सी के, दैट विल बी समवॉट लाइक दिस। तो मेरा जो जेड पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके। हाँ, तो मैं वापस इस फिगर को सीधा कर देता हूँ। ओके। तो ये मेरा पॉइंट एक्स था, ये मेरा पॉइंट ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो ये मेरा पॉइंट
वाई है, ये मेरा पॉइंट जेड है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जब मैंने इन तीनों लाइन सेगमेंट्स को पैरेलल बनाया तो जो मेरा ऑटोमेटिकली जो जी वाला एंगल है अल्फ़ा, इस एंगल अल्फ़ा की इक्वल हो जाएगा। ओके, और ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये सारी बेसिक चीज़ होती है, मैं सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे प्रूफ या फिर दिखाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि जो लेक्चर है थोड़ा सा इनमो वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ पे आपको बेसिक वाली चीज़ें खुद से ट्राई करनी पड़ेंगी सॉल्व करने के लिए। ओके, सो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो ये दोनों ट्राइंगल, अंदर वाले ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। सॉरी, ये दोनों ए बी सी और एक्स वाई जो जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है। ये हमारी चीज़ हो गई एटलीस्ट प्रूफ। अब यहाँ पे आप ये देखो कि अगर मैं ए को एक्स से ज्वाइन करता हूँ और एक्सटेंड कर देता हूँ, सिमिलरली मैं बी को वाई से ज्वाइन करता हूँ और एक्सटेंड कर देता हूँ, लेट से अगर ये पॉइंट ओ पे जाके मीट कर रहे हैं, ओके, अगर ये ओ पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब मुझे पता है कि जो ए बी साइड लाइन सेगमेंट है वो एक्स वाई लाइन सेगमेंट को पैरेलल है। और यहाँ पे क्या होगा कि हमें पता है कि जो ए बी ओवर एक्स वाई है, दैट दैट इज लेट्स से समथिंग टी। ओके, वो टी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ओ ए ओवर ओ एक्स होगा वो भी टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो जो ओ ए ओवर एक्स ओ एक्स है वो भी टी के इक्वल हो जाएगा। और साथ ही मैं अब ये दोनों ट्राइंगल इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि जो बी सी ओवर वाई जेड है वो भी टी की इक्वल है। ओके, और यहाँ पे आप ये देखो, हाँ, अब ये देखो कि यहाँ पे कि ओ बी ओवर ओ वाई वो भी टी की इक्वल है, और सिमिलरली ओ सी ओवर ओ जेड है वो भी टी की इक्वल है। जब हमने सी जेड को एक्सटेंड किया तो वो भी ओ पॉइंट जाके मीट कर रहा है। तो जो यहाँ पे चीज़ हमें बोली गई थी, मतलब ये एक लेमा है कि जो ए बी सी ट्राइंगल है और एक्स वाई जी दो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। नॉन कॉन्ग्रुएंट क्यों? अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहाँ पे जब मैं ए और एक्स को ज्वाइन करूँगा और सी और जेड को ज्वाइन करूँगा तो वो कभी मीट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को। ओके, देन लाइन्स ए एक्स बी वाई एंड सी जेड conquer at some point O and O is the center of homotherty map ABC to XYZ। तो यहाँ पे क्या है जी, O एक सेंटर है विद अ फैक्टर ऑफ T। ओके, ये दोनों चीज़ें आपकी मेन है। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टफर साइड है, बट ये क्वेश्चन AIME 2007 का प्रॉब्लम है। ओके, फोर सर्कल ओमेगा ओमेगा ए ओमेगा बी एंड ओमेगा सी with the same radius are drawn in the interior of triangle ABC such that omega A is tangent to side AB and AC। तो this is omega A, this is omega B and this is omega C and this is omega। okay, so एंड जो ओमेगा है वो इंटरनली टेंजेंट टू ओमेगा ए ओमेगा बी एंड ओमेगा सी है, ये चीज़ गिवन है। इफ़ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर 13 14 एंड 15, सो जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो 13 14 और 15 है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी कौन सी साइड कौन सी लेंथ की है, 13 14 15 लेंथ की गिवन है। हमें रेडियस ऑफ ओमेगा फाइंड करनी है, मतलब ओमेगा वन, सॉरी ओमेगा ए ओमेगा ओमेगा सी एंड ओमेगा बी, इन सब की रेडियस हमें तो मैं इन जनरल बताना है कि जो रेडियस होगी इन सर्कल्स की वो क्या होने वाली, मतलब अगर एम अपन एन के फॉर्म की है विथ सिंपल लाइक जब एम और एन को प्राइम है, एम और एन को प्राइम मतलब एम को एन वन है, हमें फाइंड करना है एम प्लस एन। ओके, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे होमोथेटी का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहूँगा कि यहाँ पे होमोथेटी का यूज़ कैसे करेंगे। आप यहाँ पे जी ओमेगा बी सर्कल दिख रहा है, अगर मैं इस सर्कल को बड़ा कर दूं, इतना बड़ा कर दूं कि वो ए बी और ए सी को टेंजेंट तो है ही है, मतलब कि जो उसका सेंटर है वो बी आई लाइन सेगमेंट पे है। ओके, बट ऐसी जगह पे है जहाँ से मैं अंदर सर्कल बना रहा हूँ तो वो तीनों साइड से टच हो रहा है, तो वो मतलब जनरल बात है कि वो आई पॉइंट पे ही सर्कल होगा, सॉरी सेंटर्ड होगा। तो जब मैं इसका इन सेंटर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट से इन सेंटर, सॉरी जो इन सर्कल है इसका मान लेते हैं टाउ है, तो जो टाउ होगा
that is homothetic to omega v with point B, and tau is homothetic to omega A with point A, and tau is also homothetic to omega C with point C. ये तीन चीज़ें होंगी। ओके, तो ये जो आपको डायग्राम हो वो कुछ समवट ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने ओ बी पॉइंट को आई पॉइंट पे सेंड कर दिया है। जो ये वाला पॉइंट है वो जाके यहाँ पे चला शिफ्ट हो गया, जो ये पॉइंट है वो यहाँ के इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया है। सिमिलरली जो ओ सी है वो मेरा आई पॉइंट जाके मीट कर रहा है, तो जो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो ये पॉइंट होगा यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि होमोथेटे का यूज़ करके कुछ कुछ चीज़ें निकाल के आपको इधर एम अपॉन एंड फाइंड करने की कोशिश करना है। मतलब कि इन दी एंड जाके आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है होमोथेटे का यूज़ करके। और यहाँ पे एक और हिंट मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूले से आप इन सेंटर की रेडियस निकाल लो सबसे पहले, उसके बाद आप क्या करो कि उसके बाद आप प्रोसीड करो। ओके, सो अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट या फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसी कमेंट्स में इसी के प्रॉब्लम कमेंट्स में इसके सॉल्यूशन को मैं पिन कर दूंगा, बट 2 या 3 दिन बाद, क्योंकि आपको उतना टाइम मिलना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये जो लेक्चर था मेरा होमोथेटिक के ऊपर वो आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 9 पॉइंट सर्कल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल।